दोस्तों नमस्कार। मेरे इस YouTube मंच पे आप लोगों का स्वागत है। जरा इस तस्वीर को देखिए और गौर से देखिए। जी हाँ, यह तस्वीर किसी और का नहीं बल्कि पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड के चंपई सोरेन जी का है। चंपई सोरेन भाजपा में आए, परिवारवाद साथ लाए। जी हां, इसे दोबारा सुन लीजिए। चंपई सोरेन भाजपा में आए, परिवारवाद साथ लाए। चंपई सोरेन पूर्व मुख्यमंत्री झारखंड अपने टिकट तो लिए ही लिए, अपने बेटा का भी कंफर्म टिकट करा लिया। जो भारतीय जनता पार्टी अपने चुनावी सभा में परिवारवाद को बड़ा मुद्दा बनाते हुए विपक्षी पार्टियों पर हमला करती थी, इस बार झारखंड में परिवारवाद के मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से फैल हो गई है। चंपई सोरेन ही नहीं बल्कि झारखंड के दो पूर्व मुख्यमंत्री ने भी अपने अपने परिवार के लिए टिकट लेकर यह जता दिया कि झारखंड में भाजपा इस बार एक नई रणनीति कहिए या जो भी कहिए, परिवारवाद को लेकर ही उतरी है। यह खबर अब पूरे राज्य में या यूं कहें कि पूरे देश में चर्चा का विषय बना हुआ है। क्योंकि आज तक भारतीय जनता पार्टी मुखर होकर परिवारवाद का विरोध कर रही थी, लेकिन इस बार जो झारखंड में चुनाव हो रहा है, यहाँ जो टिकट का बंटवारा किया गया है, उसमें चंपई सोरेन के अलावे पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा, पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास, वर्तमान उड़ीसा के राज्यपाल महामहिम ने भी अपने परिवार को टिकट दिलवाने में पूरी तरह से सफल हो गए हैं। अब देखने वाली बात यह है कि परिवारवाद के मुद्दे पे झारखंड में भाजपा के बड़े बड़े दिग्गज क्या अपना मुंह खोल पाएंगे, या यूं कहें कि हेमंत सोरेन के ऊपर परिवारवाद बोलकर हमला कर सकेंगे। कहीं ऐसा न हो कि हेमंत सोरेन का ही नेताओं के द्वारा अब भाजपा पर परिवारवाद को लेकर ही हमला करना शुरू कर दे। चुनाव है, कुछ भी हो सकता है। मैंने लिस्ट जो जारी हुआ है भाजपा का, उस पर अध्ययन किया, देखा, पाया कि यह तो इस बार गजब हो गया कि झारखंड में और भाजपा जैसी पार्टी, सिद्धांतवाद वाली पार्टी ऐसा कर सकती है क्या? आश्चर्य हुआ। वीडियो में बने रहिए, बहुत कुछ इंटरेस्टिंग समाचार है, जरूर देखिएगा। एक खबर तो ऐसी है या एक उम्मीदवार तो ऐसा लाया गया है, कहा तो यह जा रहा है कि जब चुनाव के दौरान लिस्ट जारी हो रहा था, मात्र कुछ घंटे पहले ही उन्होंने बीजेपी को ज्वाइन किया। सोचिए, उनका नाम भी खुलासा करेंगे, उनके नाम का भी खुलासा करेंगे कि वो कौन से हैं, और वो भी परिवारवाद से हैं। जी हां, एकदम सही सुने, वीडियो में बने रहिए। चलिए, वैसे नाम को बता रहे हैं जिस पे भाजपा ने परिवारवाद को लेकर, या यूं कहें कि भाजपा के ऊपर
परिवारवाद का ऐसा दबाव हुआ कि उन्हें अंततः उनके परिवार को ही टिकट देना पड़ा। जी हाँ, नाम बता रहे हैं, नाम सुनिएगा, बने रहिए वीडियो पे। चंपई सोरेन सरायकेला से टिकट लिए हैं, खुद तो टिकट लिए, अपने पुत्र बाबूलाल सोरेन को घाटशिला में टिकट दिलाए। अर्जुन मुंडा की पत्नी मीरा मुंडा पोटका विधानसभा चुनाव लड़ रही है। रघुवर दास की बहू पूर्णिमा दास साहू जमशेदपुर ईस्ट से चुनाव लड़ेगी। जी हां, ढुल्लू महतो का भाई, धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो, उनका भाई शत्रुघ्न महतो बाघमारा से चुनाव लड़ेंगे। एक जो बच गई सीता सोरेन, वह किसी कारणवश या किन्हीं कारणवश अपने परिवार वाले से यानी पुत्री को संभावना था कि चुनाव लड़ा सकती हैं, नहीं ले सकी टिकट। खुद भाजपा उसे जामताड़ा से चुनाव मैदान उतारी है। जी हां, चंद्र प्रकाश चौधरी गिरिडीह के सांसद हैं, उनका भाई बड़का गांव से भाजपा के टिकट पर रोशन लाल चौधरी चुनाव मैदान में हैं। मधु कोड़ा की पत्नी गीता कोड़ा जगन्नाथपुर विधानसभा से भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं। और देखिए, इंटरेस्टिंग देखिए, मजे की बात और यह है कि भाजपा का चुनाव आने से पहले एक रुझान आया है। पोटका से पूर्व विधायक हैं मेनका सरदार, उन्हें रिजाइन कर दिया है। सोचिए, गतिविधि जारी है और गहमा गहमी भी जारी है। अब स्थानीय लोगों के बीच, खास करके मैं बता दूं जामताड़ा विधानसभा और नाला विधानसभा में स्थानीय भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच अंदर ही अंदर अंतर विरोध का स्वर खूब चल रहा है। जी हां, कार्यकर्ता मुंह नहीं खोल रहे हैं, लेकिन दबी जुबान से कह रहे हैं कि यह अच्छा नहीं हुआ। उदाहरण दे रहे हैं, जामताड़ा से 2 बार स्थानीय भाजपा नेता वीरेंद्र मंडल चुनाव लड़ते आ रहे हैं। उनके समर्थकों के बीच या उनके जो कट्टर समर्थक हैं, अब क्या करेंगे? भारतीय जनता पार्टी के समर्पित कार्यकर्ता वीरेंद्र मंडल का अगला कदम क्या होगा? क्या अंदर दिल से इस चुनाव में सीता सोरेन को मदद करेंगे? यह तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन जो चर्चाएं हैं, जो खबर है, हम नहीं कह रहे हैं, ऐसा नहीं है कि हम खबर बोल रहे हैं, सो बात नहीं। जो खबर है, जो चर्चा है कि चौक चौराहे पे कि भारतीय जनता पार्टी वह पार्टी रही ही नहीं जो कि सिद्धांत की पार्टी होती थी। इस बार तो भारतीय जनता पार्टी पर पूरी तरह से परिवारवाद हावी रहा। हमने हेडलाइन दिया है, जिसको थंबनेल बोलते हैं, कि चंपई सोरेन भाजपा में आए, परिवारवाद साथ लाए। कहा तो यह भी जा रहा है कि इस बार के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष भले बाबूलाल मरांडी जी हैं, लेकिन उनका कुछ खास नहीं चला। लोग बाग यह कह रहे हैं कि बाबूलाल मरांडी कम से कम परिवारवाद से परहेज रखे थे। लेकिन यह क्या हुआ? चंपई सोरेन जी के आते ही पहला जो कदम हुआ,
भाजपा का झारखंड में, वह परिवारवाद का बीज डालने के साथ ही शुरू हुआ। तय करना आप लोगों का है। कार्यकर्ताओं में उपायों की स्थिति है। कार्यकर्ता यह समझ नहीं पा रहे कि करना क्या है। सब दिन झंडा हम धरते हैं, जब चुनाव के वक्त आता है दूसरे दल के लोग आ जाते हैं, तो यह बात कितना दूर तक आगे जाएगा, कितना चुनाव पे असर करेगा, यह तो आने वाले दिनों में होगा, यह पता चल पाएगा। और इसे लेकर भाजपा क्या मुद्दा अपनाएगी और किस मुद्दे को लेकर झारखंड में चुनाव प्रचार में जाएगी, यह तो उनका फैसला है। पार्टी का अपना निर्णय होता है, उनका हर रणनीति होता है। नो डाउट भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके पास इसके तर्कस में इतने तीर हैं कि टाइम टू टाइम उस तर्कस से तीर निकाल करके मैदान में, या यूं कहें कि अपने लड़ाकों को समय समय पर भेजते हैं और चुनाव लड़वाते हैं। वीडियो यदि अच्छा लगा तो मेरे इस वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।